संसार में माता पिता दो कहते हैं। एक तो कहते हैं पिता परमेश्वर सबका है, लेकिन संसार में माता राम क्यों कहते हैं, पिता राम क्यों कहते हैं, ये दो की अभ्यास। कोई कहे पिताजी, तो पिता राम कहाँ तुम्हारे बेटा? कहीं बच्चे जानते नहीं पिता राम को, कहा हम नहीं जानते, क्योंकि वो राम को नहीं जानते थे, पिता को नहीं जानता। पिता राम को बालक क्यों नहीं जानता? इसे नहीं जानता, वो पिता उससे राम जुड़े हैं और राक्षस है वो बालक। तो माना ही मात पिता नहीं देवा, साधु संकर बाबा सेवा, और जिनके यह चरण भवानी ते समझाने निश्चर, वो निश्चर है। इसलिए पिता राम के जुड़े नहीं जानता, क्योंकि राक्षसों से राम से दुश्मनी होती। तो कल माता राम उनको भी नहीं जानता, उसमें राम जुड़ा। भाई राम क्यों जुड़ा है? संबंध ही क्या है कि एक तो राम वो है दशरथ के लाल है, एक राम वो है विष्णु अवतार है। अवतार ये तो बीसा राम से जी अविनाशी, वो तो हर एक व्यापी, हर एक पशु चराचर 84 लाख भी जितने व्याप्त हैं, वो राम ब्रह्म है। और माता पिता राम क्यों है? पिता कमजोर नहीं है राम से, क्योंकि पिता माता के पिता के संबंध से अंदर माई से जो साचा बनता है, उसमें ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो पुत्र में ईश्वर ब्रह्म राम अपना अंश डाल देते हैं, तो बच्चा बन जाता है, मरा और मुर्दा गर्भ कर जाता है। उसी प्रकार माता पिता का दर्जा सब राम से मिलता है। अगर ब्रह्म राम है, अगर माता पिता की कोशिश ना होती तो बालक कहाँ से पैदा होता? इसे कहा दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदु में विनीत प्रेम रस लागे। वो जो प्रेम का रस होता है जब पर कहते पत पत्नी को, वो जब प्रेम का रस होता है, तो जब प्रेम का रस में मैल बनता है, और उसमें क्या होता? साँचा, अंदर का जो कोली ग्रह कोली बनता है, बालक का रूप का साँचा। उसी प्रकार भगवान देखा कि इनका प्रेम का रस है, तो दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, अब विश्व बात प्रकटी भगवान। वही भगवान आके माता के पास प्रकट हो जाते निर्गुण, और सगुण रूपी माँ अपना अंश फेंक देती है। उसे अब ब्रह्म राम कहलाए हैं। साकार में माता पिता हमेशा साकार में बांटते होते हैं, तो आजकल उनको जात बात के बाहर कर देते हैं, क्योंकि साकार है। तो वहाँ कहा है निर्गुण ब्रह्म सगुण भाई कैसे? ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म सगुण भय कैसे? जल में ऊपर वेग में कैसे? तुम जल अब बर्फ में कोई अंतर नहीं है, बर्फ है सगुण, निर्गुण है जल। तो सगुण की पूजा क्यों नहीं होती है? तो सगुण उपासक मोक्ष न देही, सगुण उपासक मोक्ष न देही। सगुण है, ये माता पिता तुमको वैकुंठ नहीं भेजेंगे, सगुण है। सगुण उपासक मुझे नित्य कह राम भगत वर देही, वो राम आ जाती नगर को ब्रह्म, उसको भरने से वर्ग मिलता है। ये माता पिता करने से आत्मा में ज्ञान कल्याण है। इसे माता पिता श्रेष्ठ है। आजकल के माता पिता दादी कुत्ता का पिता मान लेते हैं, दादी कुतिया को कहते डार्लिंग। अरे डार्लिंग कौन है? जो डाल सीखी वो डार्लिंग है। आज का माता पिता नहीं कहते मम्मी, मरी है मम्मी क्या? कहीं पापा, वो पाप किया तो पाप किया तो मम्मी मर गई। पुत्रों को नाम बताओ, हे देवी सीता, लक्ष्मी, अनसुईया, नर्मदे, पिता को तीर्थ कर दो, और भगवान के नाम लो, तो घर में भी तुम्हारा नाम जागृत होगा। तो कहीं पप्पी है, डैडी, दादा, ये क्या शब्द है? ये कलयुग के नाम रखा है, कलयुग उनके मुख में बैठ जाता है तो वही नामों धरा दे, तब मनुष्य का नाम नहीं है। ये कलयुग का दोष है। यही कलिकाल मलाए तने मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ है नाम तजी गायने आने आधार। केवल राम को भज भाई, कलयुग के बाद से सीताराम तुमको दर्शन नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हारे मुख में कलयुग बैठा है। काहे कलयुग बैठा? जहाँ होटल में जाओ तो दाल चावल न मांगो, मीठा है, अंडा तरा है, मछली भूंजी है, जिसको क्या हमारे राम जी खाते हैं। कलयुग का भोजन हर एक कलिकाल मल का खाना कलयुग खाते। इसलिए सीताराम ये कोई सुनता हो तो माता पिता का सीता के राम है, हमेशा जैसे राम जी किए हैं। माता पिता के चरण छो तो राम साकार निर्गुण है, तो आपके अंदर प्रवेश है।
मैं जानता हूँ, सब जानते हैं, संसार जानता है कि संसार में माता पिता न हो तो साचा बनवे न गए, पुत्र पैदा न हो। पैदा करने का माध्यम माता पिता का है और जीवन दान देने का राम ब्रह्म है। तो राम का रूप क्या है? राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नेति नेति कह नियम कह। राम ब्रह्म राम स्वरूप तुम्हार, वो राम ब्रह्म का स्वरूप कितना, राम स्वरूप तुम्हार वचन ही अगोचर। उनके एक वचन, अगोचर कहते माया को, जितनी बड़ी पृथ्वी है उतने अगोचर माया के लिए पड़ता है। उस माया को बुद्धि पे आ जाता है। अगर बुद्धि से ध्यान करे, बुद्धि को तब पाए, बुद्धि विवेक में लाए तो ही राम की कहानी बन जाए। अगर इसको छोड़ दिया तो राम कृष्ण पे ये हमारा